अधूरी मोहब्बत का अब हम करेंगे क्या। रमशा, उठ जाओ। अम्मी से तुम्हें बहुत बुरी डांट पड़ेगी और मैं तुम्हें आज नहीं बचाने वाली। कभी नहीं सुधरती तुम। मैं अम्मी के लिए नाश्ता बना रही हूँ, उठ जाओ जल्दी से। क्या है भाई, पता है रोज कॉलेज जाना होता है, रोज वैन वाला आता है, रोज उठना होता है। वैसे भी दिवस तो एंड में ही जाती है ना, तो थोड़ी देर वेट कर। कहाँ रह गई? आज तक ये लड़की टाइम से कॉलेज नहीं गई। रमशा जल्दी करो, तुम्हें देर हो रही है। फोन बजा है, फोन बजा है, कहाँ है फोन? मुझे लग रहा है मैं आज भी लेट हो जाऊंगी। जूते तो पहन लो। ठीक है, ऐसे जाते हुए पहनूंगी। चलो ओके, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। क्या अल्लाह, एक हॉर्न के बाद इतने हॉर्न बजाने शुरू हो जाते हैं कि आ रही हूँ, 1 मिनट रुक जाएं आप। रमशा, ये क्या रोज रोज का तमाशा लगाया हुआ है तुमने? बताओ मुझे, मेरा गला बैठ जाता है तुम्हें रोज उठा उठा के। और ये वैन वाला इतनी जोर जोर से हॉर्न बजा रहा है, पूरा मोहल्ला परेशान हो रहा है, लेकिन तुम इतनी ढीठ हड्डी हो कि तुम्हारी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। आपकी बात का ना बहुत अच्छा जवाब है मेरे पास, लेकिन अभी मैं बहुत लेट हो रही हूँ, वापस आके दूंगी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। आ जाओ, तसल्ली से वापस आ जाओ। करती हूँ मैं तुम्हारी खातिर तवाज़ो। वाजा भी खोल के चली गई। हटो हटो, जगह तो दे दो यार, क्या हो गया? वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। यूनिवर्सिटी जा रही हो? हाँ, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। अरे नहीं, बहुत शुक्रिया। आप क्यों जहमत करते हैं? मेरी कैब आ गई है। वैसे भी मैं यूनिवर्सिटी नहीं, ऑफिस जा रही हूँ। खुदा हाफिज़। अरे सकलैन बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आए? बस अभी अभी। अच्छा आओ, अंदर आओ, आप बैठो, आ जाओ। हाला, बस वो दुकान वाला मामला निपटाने जा रहा था। काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है वो, किराया रोक के बैठा हुआ। मुझे लगता है कि अब मामला टेढ़ी उंगली से सीधा करना पड़ेगा। बेटा ज्यादा झगड़ा मोल नहीं लेना उससे। इतने ज्यादा पैसों की हमें जरूरत नहीं है, किराया जितना दे रहा है ना बस ठीक है। खाला, बात पैसों की नहीं है, बात असूल की। और वैसे भी उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि हर 3 साल बाद किराया बढ़ेगा। खैर, आप उसकी फिक्र मत करें, वो मेरा साथ देता है। जीते रहो बेटा, तुम होते हो ना तो मुझे बिल्कुल फिक्र नहीं होती किसी भी बात की। सब कुछ तुमने इतनी अच्छे तरीके से संभाल रखा है। ये सारे काम माही के अब्बा किया करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद थोड़ी बहुत फिक्र तो आपको भी करनी चाहिए खाला। इतनी बेफिक्री अच्छी नहीं होती। क्या मतलब बेटा? अभी बाहर मैंने रमशा को देखा, वैन में बैठी कहके लगा रही थी। थोड़ा समझाएं आप उसको, अच्छे घर की लड़कियों के ये अंदाज नहीं होते। और वैन में अंदर की तरफ होके बैठा। कल कला को उल्टी सीधी बात हो गई तो सर तो मेरा झुकेगा। यहाँ पे सब लोग मुझे जानते हैं। अच्छा बेटा तुम गुस्सा नहीं करो,
वो आती है ना तो मैं समझाऊंगी उसे। चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं घर से नाश्ता करते हैं, बस अभी ऑफिस ही जाने लगा। ग्रोसरी मैं आपको शाम में दे जाऊंगा, वैसे कोई जल्दी तो नहीं है ना, मैनेज कर लेंगे आप? तुम टेंशन मत लो, घर में सब कुछ मौजूद है, जब तुम्हें वक्त मिले तब दे जाना। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। चल, जीते रहो बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे इतनी जल्दी तैयार हो गए? शादी तो रात की है, तुम अभी से चले जाओगे क्या? शादी में कौन जा रहा है? मैं तो अपने काम से जा रहा हूँ बाहर। तुमने तो कहा था कि फवाद की शादी में जाने का इरादा है ना, इसीलिए तुम सकलैन के घर नहीं जाना चाहते। वादा नहीं किया था, सिर्फ बोल दिया था। उसने कौन सा मुझे प्रॉपरली इनवाइट किया है? तो देखा मैं पाकिस्तान में हूँ तो बोल दिया। और अभी 2 दिन हुए मुझे बाहर से आए हुए और मैं पहुंच जाऊँ आपके लाडले भतीजे से मिलने। भाई वाह। बचपन में हम तुम्हें शहर तो ले आए बेटे, और तुम बाहर भी चले गए पढ़ाई के लिए, लेकिन सोच आज भी तुम्हारी वही फ्यूडल है। तुम अपने बाप की तरह छोटी छोटी बातों को अना का मसला क्यों बना लेते हो बेटा? और दोस्तों में ना बुरा मानने वाली बातें तो होती ही नहीं है कि उसने देर से क्यों बुलाया, दावत क्यों नहीं दी, ये सब बातें तो नहीं करते दोस्तों के साथ। खैर क्या कह सकती हूँ। और सकलैन तो मेरी बहुत इज्जत करता है मेरे बेटे, और तुम नहीं होते हो ना, तुम्हारी गैर मौजूदगी में वो मेरा बहुत ख्याल करता है। सोचो अकेली मैं किस तरह गुजारा करती वरना। आपको अना लगती है, मुझे इंसल्ट लगती है। दोनों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। और जहाँ तक रही बात आपके अकेले रहने की, चंद महीनों में मैं वापस आ जाऊंगा, वो मसला भी हल हो जाएगा। हाँ ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा चलो फवाद की शादी में तो जाओ ना बेटे, तुम्हारा बचपन का दोस्त है, और फिर देखना तुम्हारी शादी में भी उसने नहीं आना अगर तुम नहीं गए तो। आई डोंट केयर, मेरी शादी में कोई ना आए। मेरी कौन सा कल शादी होने वाली है? मेरा बस चले ना तो कल ही कर दूं तुम्हारी शादी। तुम्हारे सारे दोस्त शादीशुदा हैं, अब सिर्फ तुम ही कमारे रह गए हो। और वैसे मैंने बहुत सी लड़कियां भी देख रखी हैं, और मेरे पास तस्वीरें भी हैं। अभी हम इस पे बात नहीं करेंगे, 2 दिन हुए, कोई बात नहीं होगी इस चीज पे। बात अभी ना सही मगर इन्हीं दिनों में होगी, और मैंने हर हाल में ये काम करना है इस बार तुम्हारे जाने से पहले। अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, मेरी स्टडीज का नुकसान हो जाएगा, मेरा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा फोकस डाइवर्ट मत कीजिए प्लीज। आई नीड माई अटेंशन वेयर आई नीड इट टू बी। शादी भी जिंदगी का बहुत अहम फैसला है बेटे। एक काम करते हैं ना, तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हारी मंगनी कर देती हूँ, और जब तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी तुम वापस आना, शादी कर दूंगी। हाँ बाद में बात करेंगे। चले मैं जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए खास नाश्ता बनाया मैंने, चलो बैठो मेरे साथ नाश्ता करो। हाँ चाय पी ली ना मैंने, बहुत अच्छा नाश्ता था, थैंक यू सो मच। शिट भाई जल्दी आना, रात में मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह कुछ भी नहीं सुनता ये लड़का, क्या करूं मैं इतना सारा नाश्ता बना। वाह वाह वाह, क्या बात है। लगता है घर में सकलैन भाई आने वाले ना आज, क्योंकि सारा एहतमाम तो उन्हीं के लिए होता है। भाई जग्गा टैक्स है, अगर इतना एहतमाम नहीं होगा तो उनके हाथों जलील नहीं हो जाएंगे। वो तो वैसे भी लगेगा, कोई ना कोई टॉपिक ऐसा निकल ही आएगा। शर्ट लगा लें मुझसे आप। ये क्या बेहुदा बातें कर रही हो अपने बहनोई के बारे में, शर्म नहीं आती तुम दोनों को? रमशा जाओ जाके हाथ बटाओ बहन का, मैं आइंदा ना सुनूं ऐसी कोई बात। जल्दी जल्दी माही खाना तैयार करो, बस अरीबा और सकलैन आते ही होंगे। अरीबा आपी के आने या ना आने से कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। ये सारी खिदमत, ये सारे नखरे तो आप अपने दामाद के उठा रही हैं, जिन्हें आप अपना बेटा मानती हैं। हाँ तो वो है मेरा बेटा, दामाद है वो इस घर का, और दामाद को इज्जत दी जाती है। जी तुम लोग पता नहीं हर वक्त क्या सोचते रहते हो, जो मुंह में आता है वो बोलते चले जाते हो। आप कहाँ कुछ बोलने देती हैं सकलैन भाई के आगे। एक उल्टे हाथ का लगाऊंगी ना सारी मस्ती निकल जाएगी। जाओ जाके माही की मदद करो, और हाँ सकलैन के सामने ना कोई फजूल बात मत करना, समझ गई? सकलैन भाई के आगे कोई फजूल बात कर सकता है? करने देते हैं वो किसी को? चुप हो जाओ बदतमीज लड़की।
आप रहने दें, मैं अंदर से मेड को भेजती हूँ, वो आकर सारे गिफ्ट्स ले जाएगी। कोई बात नहीं, छोटे से गिफ्ट्स ही हैं, कौन सा भारी सामान। ये सारे गिफ्ट्स रमशा और महानूर के हैं। पहले ही आपने मार्केट में इतना टाइम बर्बाद करके ये सब खरीदे हैं, और वैसे भी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि आप दूसरों का सामान उठाएं। भेज रही हूँ, आप आ जाए। अम्मी, महानूर, अरे अरीबा, तुम आ गई? अस्सलाम, कैसी हैं आप? बस अम्मी टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा ये बताइए, रमशा और महानूर कहाँ हैं? वो अंदर हैं, खाने की तैयारी कर रही है। इसका मतलब है कि आज आपने फिर से इतना तकल्लुफ कर दिया। कैसे हो तुम? जीते रहो बेटा। आपसे कितनी दफा कहा है इतना तकल्लुफ मत किया कीजिए, मुझे शर्मिंदगी होती है। इसमें तकल्लुफ की कौन सी बात है बेटा? तुम लोगों के लिए नहीं खाना बनाऊंगी तो किसके लिए बनवाऊंगी? मैं भी तो अम्मी से रोज यही कहती हूँ कि हमें इतना तकल्लुफ क्यों देती हैं। अब शकलैन भाई कोई पराया ना है, ये तो हमारे घर के अपने हैं और रोज आ जाते हैं हमसे जहमत करवाने के लिए। मानू ठीक कह रही है खाला, मुझे आपको जहमत देना बिल्कुल पसंद नहीं। तो ये तय पाया कि आज के बाद हम जब भी इस घर में आएंगे, इस घर में जो कुछ भी पका होगा हम मिलकर खाएंगे। तो ठीक है, फिर अपनी इस एक बात पे ना अपने कायम रहना है। I mean, अगर हमारे घर में कभी भी दाल चावल बने तो आपको खाने पड़ेंगे, अपनी बात से मुकरिएगा नहीं। चुप रहो तुम, क्यों मेरे बेटे को सब मिलके तंग कर रही हो? चलो आप सकलैन बेटा अंदर बैठते हैं। अरे खाला कोई बात नहीं, करने दीजिए। अब ये मुझसे मजाक नहीं करेगी तो और किससे करेगी? वैसे भी आप जानती हैं उसका मेरा तो रिश्ता ही छेड़छाड़ है। हाँ याद आया, ये आपकी मेडिसिन में लेके आया। आपकी मेडिसिन शॉर्ट है, काफ़ी फार्मेसिस्ट में पता किया। और ये कुछ गिफ्ट्स हैं मेरी और अरीबा की तरफ से रमशा और महानूर के। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? तुम इन दोनों के लिए इतना कुछ करते हो, तुम्हारी वजह से ही तो ये इस काबिल बनी है। मैं कैसी बातें कर रही हूँ? ये तो बहुत गलत बात है। आप हमारी मेहनत का क्रेडिट भी सकलैन भाई को क्यों दे रही हैं? ये तो हमारी सिर्फ फाइनेंशियल मामलात में हेल्प करते हैं, बाकी सारी मेहनत तो हमारी होती है। तो बाकी सब खुद ब खुद हो जाता है। तुम दोनों तो अपनी पढ़ाई में बिजी रहती हो, अम्मी कहीं जा नहीं सकती, तो वो सकलैन ही है जो अपना वक्त और एनर्जी तुम दोनों पे वेस्ट करते हैं। छोड़ो इन फजूल बातों को, ये तो ऐसे ही करती रहती हैं, तुम गुस्सा नहीं होना। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये फजूल बातें छोड़ते हैं और काम की बात करते हैं। सकलैन भाई, हमारा वो जो दूसरा घर है जो किराए पर है, अब्बा ने तो उसका किराया ज़माने से फिक्स करके रखा हुआ है, लेकिन आप उस घर का किराया हर साल बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन आपने इस बारे में हम में से किसी को भी बताया नहीं। क्यों? माही, किराया बढ़ रहा है उस घर का, मगर उतना नहीं है जितना इस प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से होना चाहिए। और ये बात मैंने खाला से शेयर भी की थी, शायद आपको याद हो। हाँ वो बस मुझे बातें कहाँ याद रहती हैं। आपको याद ना सही मगर मुझे अच्छे से याद है। सालाना प्रॉपर्टी का टैक्स उन्हीं पैसों से जाता है, मेंटेनेंस है और 100 अखराजात है। और अगर तुम्हें डाउट है तो मैं हिसाब किताब लिख के तुम्हें दे सकता हूँ। आप क्यों हिसाब देंगे? इस घर में ऐसा कोई भी नहीं है जो आपसे हिसाब मांगे। अरीबा, अगर मानू शिकायत कर रही है इसका मतलब यही है कि उसको हिसाब चाहिए। खाला, मैं बेईमान नहीं हूं और ना ही मैंने आप लोगों की मदद किसी लालच में आकर की। आप लोगों की मजबूरी को देखकर मैंने सोचा कि अपनों के साथ नेकी करना बेहतर होगा। मगर मुझे लगता है कि आप लोगों की मजबूरी खत्म हो चुकी है और मेरी जरूरत है, इसलिए आज के बाद मैं आपके किसी काम नहीं आ पाऊंगा, आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता।
नूर माशाल्लाह बहुत बड़ी हो चुकी है, ये सब कुछ खुद से हैंडल कर सकती है। नहीं सकलैन बेटा, ये मैनेज नहीं कर सकती है। वो मेरा मसला नहीं है खाला, मुझे अब चलना चाहिए। अरे बेटा खाना। उसकी जरूरत नहीं है खाला। आज मानूर की बातों से मेरा पेट भरा। तुम चल रही हो, तुमने रुकना है। नहीं, आपके साथ ही चल। मेरे ख्याल से रुक जाओ कुछ दिन, बहुत प्यार से खाना बनाया है, जाया हो जाएगा। सकलैन, सकलैन बेटा बात सुनो। आप ही